हेलो गाइस, वेलकम टू डोइचा होलिक। और मोस्टली लोगों का यार अक्सर यही क्वेश्चन होता है कि पता नहीं लाइफ जर्मनी में कैसी होती है, स्टडी के बाद या स्टडी के दौरान उसमें क्या मुश्किलात होती हैं, और मतलब लैंग्वेज का क्या यहाँ पे मसला होता है। सारा कुछ तो मतलब बात करने से बेहतर था कि कोई ऐसा इंसान मतलब जो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हो और जो जर्मनी में रह रहा हो, जॉब कर रहा हो। और तो ये बाकी का जो एक्सपीरियंस है फिर हम उसके उनके साथ ही शेयर करेंगे, क्योंकि इट्स लाइक अगर कोई अपनी रियलिटी बता रहा हो, सच बता रहा हो, तो बेहतर होता है कि मैं कोई चीज बताऊं कि इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो वेलकम करते हैं हम अपने भाई का, उमर भाई का, जो बहुत अच्छे भाई हैं मेरे और मास्टर्स माशाल्लाह उन्होंने कंप्लीट किया है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पहले तो इनवाइट करने का। नहीं, कोई मसला नहीं है यार। मैंने कहा अक्सर लोग पूछते हैं मास्टर्स के बारे में, बैचलर के बारे में, मतलब स्टडी के बारे में, तो आपसे बेहतर ऑफ कोर्स कौन जानेगा। जी तो जी जी, बिल्कुल। तो बेहतर अगर आप छोटा सा अपना इंटरव्यू करवा दें, मतलब आपने क्या किया हुआ है, तो इजी हो जाएगा। जी जी जी, हाँ जी, श्योर। असल में इस तरह है कि मैं तो पर्सनली मतलब मैंने बैचलर्स किया पहले पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। और बैचलर्स के बाद हर एक का एक होता है कि क्या करें, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए लाइफ के अंदर। तो उमर भाई, मेरा ये था कि जी आप जी जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बैचलर के श्योर बाद श्योर। मतलब जॉब्स, जो पाकिस्तान में जॉब्स होती हैं तो उसका भी मसला होता है शायद, इस वजह से आपने सोचा, या मतलब कोई और रीजन थी? ये एक सबसे बड़ी रीजन है। असल में ये था कि आप डिपेंड करता है आपकी बैकग्राउंड के ऊपर भी। मेरी कुछ थोड़ी पर्सनली मेरी फैमिली भी इस तरह की थी कि वो सारे थोड़े से इस तरह के थे कि वो फॉरेन क्वालिफाइड और इस तरह का एक कॉन्सेप्ट था, तो फिर सबने कहा कि इट्स बेटर ऑप्शन। और दूसरा उसकी रीजन ये भी होती है कि जो हमसे बड़े होते हैं ना, मेरा ख्याल है ये हमारी वीडियो का भी यही मकसद है कि जो लोग उस फेज से गुजर चुके होते हैं ना, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल। एज अ यंग पर्सन, एज अ बैचलर स्टूडेंट, जो बैचलर से पास आउट होता है, वो बड़ा ना उसमें जोश होता है कि यार मैं तो जॉब ढूंढ लूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड इट हैपन्स। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हैं कि कुछ अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी वो फैसिलिटीज नहीं है जो यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली ऑफर करते हैं। ये तो जाहिर बात है उमर भाई, हमारी इकोनॉमी देखें ना, पैसा मतलब पैसा होगा मुल्क में, कोई प्रोजेक्ट्स होंगे तो बंदे रखे जाएंगे। अब यही तो मसला है कि बैचलर के बाद पाकिस्तान में कोई किसी के पास कोई चक्कर नहीं है, कुछ मतलब फिर रहे हैं ऐसे यार, अफसोस होता कुछ है। भी नहीं है, कोई उनको कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज का। जैसे यहाँ जर्मनी में इंडस्ट्री से जुड़ने का बहुत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, स्पेशली आपको ये इंडस्ट्री से ना इंटरलिंक रखते हैं, आपके इंटर्नशिप्स इंडस्ट्री में करवाते हैं, आपके थीसिस इंडस्ट्री में करवाते हैं। आप हमेशा इंडस्ट्री के साथ इन कनेक्टेड रहते हैं कि आपको ये पता लगता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं यूज भी करूंगा कि नहीं। ऐसे ही है। तो मेरा जो केस था वो स्पेशली यही था कि बस फिर मुझे था कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है और अब मैं देखता हूँ कि मैं मास्टर्स के लिए जाता हूँ। अपनी जाहिर है हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करे, तो मेरा भी इसी तरह था। और उसी सिलसिले में मैं जिस तरह आप ये चीज़ मेरे से बेहतर जानते हैं और आपको बेहतर पता है क्योंकि आप तो इस भाई आप चीज़ में कंसल्टेंसी करते हैं, आपको पता है कि किस तरह यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया जाता है। दिस थिंग यू नो मच बेटर देन मी। मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्यों जर्मनी ही क्यों। और ये क्वेश्चन जो है पाकिस्तान में बैठ के शायद ना कोई इसका आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में हर एक का कॉन्सेप्ट होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, कि हम जो है ना बस किसी तरह पाकिस्तान से बाहर जाएं और बस हम किसी जाके कुछ तरह पढ़ें, निकल जाए। हाँ ऐसे। निकल जाएं। हाँ, हमारे ये नहीं होता कि एम नहीं है कि यार जर्मनी ही जाना है, फ्रांस जाना है, किधर जाना है। बट जर्मनी आके मुझे पर्सनली अंदाजा हुआ कि जर्मनी ही क्यों, वाई जर्मनी, जो क्वेश्चन करते हैं ना एम्बेसी वाले भी अक्सर, आपको पता होगा। ऐसी है। तो उसमें ये था कि फिर मैंने इधर एडमिशन मुझे मिला मास्टर्स के अंदर। मैंने एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर मास्टर्स किया। ये एक सब फील्ड है, आप समझ लें, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, इनसे ऑनवर्ड आपको इनसे रिलेटेड ही चीज़ें हैं। और एडमिशन से रिलेटेड भी ये चीज़ आप भी अक्सर लोगों को गाइड करते होंगे, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता दूं कि एडमिशन जो सिक्योर करने का क्राइटेरिया है ना, वो सिर्फ सीजीपीए नहीं होता। एग्जैक्टली। उसमें बहुत सी चीजें होती हैं।
तो आपको अपनी बैचलर डिग्री के अंदर ही ये सोच लेना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरा कोर्स कंटेंट क्या है बैचलर्स का, और मैं अपने इस कोर्स कंटेंट को देखते हुए कौन सी स्पेसिफिक फील्ड को हिट कर सकता हूँ मास्टर्स के अंदर। एग्जैक्टली भाई, ये लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब लोग बैचलर कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर वो कहते हैं यार मैंने मास्टर्स के लिए यहाँ पे जाना है। अब एग्जैक्टली। मास्टर्स के लिए यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी की अपनी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती है अक्सर। मतलब 6 पॉइंट पे भी आपको दे देते हैं आइएल्टीएस पे एडमिशन, कोई उनका इंटर्नशिप नहीं होती। और अक्सर कहते हैं कि आपने कम से कम 1 साल लगाया हो, कहीं पे भी इंटर्नशिप की हो या किसी लैब में काम किया हो। तो वो चीजें अगर आपको पहले पता हो, जब आप बैचलर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 7th में या 6th सेमेस्टर में, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। फिर आप कहते हैं यार अभी मेरा एक सेमेस्टर है, मैं किसी लैब में लगा लूँ, किसी इंटर्नशिप किसी भी जगह पे कर लूँ, ये मुझे एडमिशन के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, बैचलर में एडमिशन, बैचलर करने के बाद मास्टर कहाँ करना, ये मसला हो जाता है जी। अब मुझे बाहर जाना है, फिर जब जल्दी में जाना होता है, फिर जो फील्ड मिलती है आ जाओ। फिर यही होता है, ये मसला आप होता फिर कोशिश, और फिर ये भी जो पॉइंट है ना कि जो फील्ड मिलती है आ जाओ, अक्सर ऐसे भी होता है, आपने ये ऐसे केसेस देखे होंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इस चीज में है कि आपको यूनिवर्सिटी भी एडमिशन दे देती है कभी कभी, बट एम्बेसी पूछ है, लेती है वैसी वीजा नहीं कि देती। क्या आखिर क्यों, तुमने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की है और तुमने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया या कोई इस तरह का तुमने किया, और फिर तुम जा रहे हो एक इलेक्ट्रिकल की साइड पे जो कि अच्छी है। 100% ऑपोजिट चीज है। तो ये कि बेसिकली इन सारी बातों का एक सिंपल सा आंसर है कि आपको जो है ना अपने बैचलर्स के अंदर ही कन्फाइंड होना पड़ेगा कि मैंने क्या करना है आगे जाके। ओरिएंटेड ठीक होना है, पड़ेगा बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. उसके बाद फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज की, वो आपको फुलफिल करनी है। उसके हिसाब से आपको कोर्स कंटेंट अपना मैच करना है, आपको देखना है। मेरे साथ भी इसी तरह था, मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, तो मेरे कोर्स कंटेंट जो मैंने पढ़ी हुई थी चीज़ें, वो मुझे जेमिनी के अंदर एक कोर्स में सिमिलरली मिली है जो कि एम्बेडेड सिस्टम्स का था। तो मैंने बस उसको अप्लाई वगैरह का सारा प्रोसेस, जिस तरह आप बेहतर जानते हैं वही चीज़ें हैं, बिल्कुल। और वो आप बेहतर गाइड कर सकते हैं सबको कि किस तरह से है। और देन जस्ट यूनिवर्सिटी गिव मी एन ऑप्शन कि आप आगे पढ़ सकते हैं। उमर भाई, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार पता नहीं पाकिस्तानी जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेड हैं भी कि नहीं। ये ना हो कि हम मास्टर्स के बाद आए और पता लगे भाई किधर, यहाँ पे तो एक्सेप्टेड नहीं, आपको ये टेस्ट देना है, वो टेस्ट देना है। तो मतलब आपको क्या, देखें देखें कि पहला तो ये कि पाकिस्तान कोई जाता है, अगर नहीं जाता तो क्या, अगर जाता है तो क्या है। देखें ये क्वेश्चन जो है ना, आई डोंट नो कि लोगों को क्यों आता है, और ये हकीकत है कि आता है उन्हें ना। ये क्वेश्चन अदर वे राउंड होना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक्सेप्टेड है कि नहीं। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जर्मनी की है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना जर्मनी के अंदर है उल्टा। जर्मनी में क्या होता है कि अक्सर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, स्पेशली हर वो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली एक्सेप्टेड है जो एचईसी से रिकग्नाइज्ड है। बिल्कुल। वो अगर आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके जस्ट कोर्स के क्रेडिट आवर्स और ये चीज़ें, आपका सीजीपीए कन्वर्ट होता है और आपको उसके हिसाब से एडमिशन मिलता है। बट अगर हम अदर वे राउंड देखें तो इट्स नॉट अ पॉइंट। ये क्वेश्चन भी कोई नहीं होना चाहिए कि क्या जर्मनी की कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एक्सेप्टेड है कि नहीं। ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन होता ना, फॉर एग्जांपल यूके के लिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, या कोई और दुनिया के किसी मुल्क के लिए, जहां अक्सर मैंने ऐसी यूनिवर्सिटीज भी देखी हैं जो उन्होंने एक घर में यूनिवर्सिटीज बनाई होती हैं और लोग उसके ये लिए भी एडमिशन लेके आते हैं। तो वो चीज ऑब्वियसली दैट वुड बी अ प्रॉब्लमैटिक पाकिस्तानियों के लिए भी। या पाकिस्तान में अक्सर होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपका एडमिशन करवाते हैं यूके के अंदर, आपको एडमिशन मिल जाएगा और हम आपसे इतने पैसे लेंगे, और दैट्स इट। बाद में जब बंदा जाता है, और वो करवा भी देते हैं, बट जब बंदा ऐसी है। जाता है यूके पहुंचता है या किसी भी जगह जाता है, जाके देखता है कि यार ये है, इस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है। तो वो चीजें ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान जाके रिकग्नाइज नहीं होती। बट जहां जर्मनी की बात है, जर्मनी अव्वल तो अपनी यूनिवर्सिटीज को खुद ही रिकग्नाइज नहीं करता अनटिल और वही अनलेस इट्स स्पेसिफिक। देखे ना यार, जब पाकिस्तान बना नहीं था तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज चल रही थी। चल रही थी, यही तो अलमिया है हमारा, कि जब हमारे यहाँ ताजमहल बन रहे थे तो ये लोग ऑक्सफोर्ड बना ये रहे लोग थे। ऑक्सफोर्ड, अब देखे ना जो पाकिस्तान की किंग एडवर्ड है उसका 1800 में नाम आता है, या 2000 में, अब तो और माशाल्लाह ऊपर चली गई है। बिल्कुल तो यार अब बिल्कुल। जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज है वो फर्स्ट 100 में, 200 में, तो मतलब कंपैरिजन और ऊपर से एक्सेप्टेंस, मुझे नहीं एक्सेप्टेंस समझ आती क्या है यार। 100% एक्सेप्टेंस।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जर्मनी में आपको एडमिशन मिलता है तो, और यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज होती हैं, मे बी आप चाहें तो इस चीज़ को एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ये जो यूनिवर्सिटेट है या हॉक्शूले होते हैं या आपके टेक्निकल हॉक्शूलेज हैं, इनमें किस तरह से इनका इनका एक डिफरेंस भी होता है, बिल्कुल। बट ऑल ऑफ देम आर फॉर श्योर एक्सेप्टेड इन पाकिस्तान। ये क्योंकि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं खुद तो पाकिस्तान वापस नहीं गया ये पूछ और लोग नहीं जाते मैक्सिमम, बट मेरे ऐसे बड़े सीनियर्स हैं या मेरे ऐसे प्रोफेसर्स थे यूनिवर्सिटी के अंदर जो जर्मनी से पीएचडी करके गए एग्जैक्टली उमर भाई, और यही वहां वो पढ़ा रहे हैं और ऐसी हर कोई उन्हें एक्सेप्ट करता ऐसी अब देखे ना, पाकिस्तान जो देता है क्या एचईसी जो स्कॉलरशिप देता है वो पीएचडी वालों को देखे। और मैं अपने मतलब अपने दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ पे पीएचडी की और फिर दोबारा पाकिस्तान गए और पाकिस्तान स्पेशल उनको भेजा। तो मतलब अगर एक चीज एक्सेप्टेड नहीं है और इनका सिस्टम ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान इतने पैसे क्यों खर्च करेगा कि है। उनको क्यों खर्च मंथली करेगा? पैसे दे और सारा कुछ दे। उनसे इवन एफिडेविट करवाया था, क्योंकि अगर वो वापस नहीं आते तो उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। बट ब्लैक लिस्ट कर दिया देखिए क्या जाता है। करते हैं, चले जाते हैं बाद में आ जाते हैं। इस तरह ही होता है पाकिस्तान से, तो खैर बहुत से तरीके हैं, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एक ये पॉइंट नहीं है कि पाकिस्तान रेलेवेंट। में रेलेवेंट है कि पाकिस्तान में एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। अच्छा उमर भाई, अब ये बताएं कि मास्टर्स आपने कर लिया तो जॉब ढूंढने में आपको कितना मसला आया, और लैंग्वेज के बारे अह, में थोड़ा हो बताइएगा, आपने क्यों किए और वो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले जो मास्टर्स करने का फेज था हम्म, उसको भी हम अगर उससे पहले डिस्कस करें तो वो ज्यादा बेहतर है कि बिल्कुल। आपको मास्टर्स के अंदर क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। उसमें सबसे बेहतर ये था कि टू बी ऑनेस्ट हम लोग जो पाकिस्तान से पढ़ते हैं या जो पाकिस्तान में जिस लेवल की एजुकेशन दी जाती है, मैं एक अच्छे इदारों की बात नहीं कर रहा, नस्ब वगैरह से जिसने पढ़ा है या अच्छे जगहों से पढ़ा है, ऑब्वियसली उनके कोर्स कंटेंट डिफरेंट होंगे या वो एक एक अप टू डेट चीज पढ़ रहे होंगे, बट यहाँ आके ना आपको एक फॉरेन कल्चर शॉक भी लगता है और एजुकेशनल फील्ड से भी लास्ट आपको होता है एकदम यार। पता लगता है कि यार दुनिया ये कहाँ क्या चली गई है और हम रजिस्टर कैपेसिटर्स को ही रो रहे हैं। मैं इन है, ये जनरल से क्वेश्चन रिलेटेड होता है बात कर भाई, रहा हम पढ़ते क्या रहे हैं, क्वेश्चन ये हूँ। होता हाँ, तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, फॉर श्योर स्ट्रगल करना पड़ता है। एजुकेशन अगर आप अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है। अच्छा पढ़ना पड़ेगा, इनको गेट करना पड़ेगा इनकी चीज़ों को। और जर्मन्स ऐसे हैं, आपका अपना ऐसा एक्सपीरियंस है, आप यहाँ रहते हैं कि आपको तो यहाँ अटेंडेंस की मस्ट नहीं है। नहीं बिल्कुल भी आपका दिल करता है आप आओ क्लास में, आपका नहीं करता आप ना आओ, क्योंकि यहाँ हर कोई बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। नहीं है, तो इधर लोग बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। क्योंकि इधर फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं करेंगे आपको, आपने बनना है भाई अपनी मर्जी से, मेहनत करेंगे एग्जैक्टली, अपनी मर्जी से। ये नहीं है कि अटेंडेंस किधर है, ये वाला प्रोजेक्ट है लाजमी करना है, भाई वो कहेंगे करना है करो, नहीं करना ना करो। मैं ना करो कोई प्रोफेसर बन प्रॉब्लम गया हूँ, नहीं। मुझे फीस मिल रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, आई एम फाइन। अब आपकी आई एम मर्जी। फाइन, एग्जैक्टली। तो वो बस आपको करना होता है, एक स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स हैं वो पूरे करने होते हैं, कुछ मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं जिनको क्लियर करना मस्ट होता है, कुछ दूसरे कोर्सेज आपको करके आपको क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। इस दौरान डिपेंड करता है कि आप अपनी जॉब क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट जॉब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपने फाइनेंसेस इतने अच्छे, आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, बट इधर कर सकते हैं। इधर यही तो फायदा है यार। तो आपको एक नंबर ऑफ आवर्स मिलते हैं, अब आई डोंट नो कि आजकल उसका नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं एक 20 साल में। आवर्स पर वीक। पर और वीक, एग्जैक्टली यही होगा। तो वो आपको मिलते हैं, मैंने अपने टाइम पे भी ऐसे ही किया। आप साथ साथ स्टूडेंट जॉब्स करते हैं, डजेंट मैटर आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, वो आप हफ्ते में आपको एक दिन या दो दिन बुलाते हैं और साथ आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू करें तो इट्स गुड इनफ। आप अपनी ना अच्छे से अपनी एटलीस्ट फाइनेंशियली आप स्टेबल रहते हैं और आप पूरा कर लेते हैं। फॉर श्योर ये चीज़ मुश्किल है, स्टडीज और साथ साथ जॉब लेकिन मैनेज मिल भी करना, जाता है यार, मतलब बट एट द एंड ये फ्रूटफुल होता है, आपको एक अच्छा एग्जैक्टली। मैनेजर भी बनाता है। अच्छा मैनेजर भी बना देता है, आपको सिखा भी बहुत कुछ देता है। जो बहुत पाकिस्तान कुछ में सिखाता हमारे ये होते हैं ना, मम्मी डैडी बैठे होते हैं, भाई बैचलर कर है। रहे हैं, एग्जैक्टली, पैसे आ रहे हैं, चल रहा है काम। यहाँ पे ये क्या आप सीखते हैं यार, जॉब कर रहे आप हैं, आप सीखते हैं। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और ऊपर से आपको ये होता है कम से कम कि मैं अपने आप को खुद सपोर्ट कर रहा हूँ, जो सबसे अच्छी बात ये होती है। सबसे अच्छी बात होती है आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी Exactly, मिलती है कि मैंने यार खुद ठीक है। मैंने खुद किया यार, हाँ सही हाँ हाँ। है। तो बाकी ये है कि मास्टर्स के अंदर बाकी ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं होती, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा उन लोगों को जो देख रहे हैं आपके हमारे व्यूअर्स के
कोशिश करें कि ड्यूरिंग मास्टर्स आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ही जॉब कोई भी, एग्जैक्टली। जिसको हम यहाँ पे हीवी बोलते हैं या हम कुछ इस तरह कहते हैं कि जो आपके ना, आपको स्टूडेंट मतलब एज अ स्टूडेंट आपको जॉब मिले, आपको लैब्स में जॉब मिल जाती है, आपको इस तरह की छोटी जॉब्स मिले ना, और मिल जाती है, मतलब यूनिवर्सिटी में भी आपको जॉब मिल आराम जाती से है आराम से। आराम से आपको मिल जाती है। आपको उसके लिए डेडिकेशन शो करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि यार आप मुझे क्यों हायर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हर जगह जर्मनी में भी पूछा जाता है। तो वो करें, ना कि इसके कि आप और जॉब्स करें, वो भी लोग करते हैं, इट्स गुड एनफ। बट ये है कि कोशिश ये करें, फर्स्ट प्रायोरिटी रखें कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड करें, क्योंकि एट द एंड जब आप मास्टर्स करके मार्केट में निकलेंगे ना, जब आपको खुद को बेचना पड़ेगा, इनफैक्ट आपको अपने आप को बेचना पड़ता है ना इनके आगे, ऐसे ही तो है। जब आपको वो करना पड़ेगा ना, तो आपके सीवी में कुछ ना कुछ लिखा होगा टेक्निकल। आप अपने टेक्निकल सीवी में नहीं लिख सकते कि यार मैंने मैकडोनल्ड्स में फॉर एग्जांपल इतना टाइम काम किया, आप नहीं लिख सकते। तो दैट वुड बी गुड पॉइंट। ये सही उमर भाई। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि लैंग्वेज का जर्मनी में, और आपने कहाँ तक लैंग्वेज की है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लैंग्वेज तो के अंदर देखें, सबसे मेन चीज जो है, ये एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों को, कि आइदर शायद आप बिना लैंग्वेज के वहां सरवाइव कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। इट्स ट्रू, अप टू सम एक्सटेंट आप कर सकते हैं, बट ये है कि अब मेरी जैसी यूनिवर्सिटी थी, मेरा एडमिशन की रिक्वायरमेंट ही A1 था। हाँ। आइंस मुझे बिफोर सिक्योरिंग एन एडमिशन मुझे वो उनको देना था, विच वुड बी फ्रॉम गोएथे इंस्टीट्यूट। ओके। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पाकिस्तान में बैठ के लैंग्वेज करनी पड़ी, जिसके अंदर आपको पता है आप उसमें माहिर हैं। आप क्योंकि एक बहुत अच्छे टीचर साबित हुए हैं उस चीज के अंदर, मैं भी आपका ही एक स्टूडेंट हूँ। बट ये है कि या थैंक यू। A1 करना पड़ा। देन अल्हम्दुलिल्लाह वो गोएथे से क्लियर किया, देन आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे। और बाकी इधर आके असल में ये होता है, आप लेवल A1 आइंस किया था ना मैंने जब, तो मैं व्हेन आई वाज फ्लाइंग टू जर्मनी, मैंने कहा मैं फ्रैंकफर्ट लैंड करूंगा और मैं तो ऐसी की तैसी है ना, मैं तो ऐसे जर्मन बोलूँ। यहाँ आके जब बंदा सुनता है कि यार ये कौन सी जुबान है, ये तो मैंने सीखी कोई तो नहीं मैंने थी। पढ़ी नहीं है। हाँ, तो जर्मनी की जर्मन इज डिफरेंट, जो आप सीखते हैं एक्चुअली दैट इज हॉक डॉयच, जो एक हाई लेवल की जर्मन सीखी जाती है। यहाँ पे ये लोग रीजनल वाइज डिफरेंट टाइप ऑफ वही ना, जर्मन बोलते आप हैं, म्यूनशन में भी रहे हैं तो आपको पता है वहां पे एक टोटल एक अलग जुबान है, मतलब सबाइन एक्सेंट, और एग्जैक्टली। दैट इज और जब हेल। आप हैनोवर वाली साइड पे जाए तो वहाँ होख डोइच होती है। तो ये डिफरेंट मतलब होती है। यही मसला थोड़ा सा। तो ये कॉन्सेप्ट था कि आपको, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जब आइंस वहां से किया, मैं यहाँ आया, आके मैं और जॉब्स भी करता रहा। और जॉब्स में भी ये होता है कि मुझे, जब आप कभी और जॉब करते हो, आप जब अपनी टेक्निकल जॉब करते हो ना, उसमें आप इतना ज्यादा जर्मन नहीं सीखते, क्योंकि वो आप इंग्लिश से रिलेटेड ही करते हैं। इसलिए बट अगर आप कभी कोई और जॉब करें ना, जिसमें मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, विच इज ऑल्सो गुड थिंग, कि वहां आपको ना लोकल लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है। एग्जैक्टली। तो मैंने वहां ना एटलीस्ट अपने स्पीकिंग और इन चीजों को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना शुरू किया, कि मतलब लिसनिंग अच्छी हो जाती है इंसान की, समझ आना। लिसनिंग सबसे अच्छी बात। आप बोल सके ना बोल सके, बट आप समझने लग जाते हैं कि क्या बात हो रही है, या नाइन कर लेते हैं आप। या नाइन कर ओके लेते माफी। हैं। एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर ये है कि मुझे था कि इनकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। अब मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी कि A1 पाकिस्तान से दिखाना है, और यहाँ आपको पहले 2 सेमेस्टर्स के अंदर अंदर A2 करके दिखाना है। ओके। ठीक है, ये मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो वो फिर मैंने यहाँ फिर A2 आपको कर, उसमें ये ऑप्शन मिलता है कि आप यूनिवर्सिटी से भी A2 कर हाँ सकते हो, वो आप वही दिखा लें, विच आई हैव डन एट दैट टाइम। और उसके बाद फिर ये है कि आपको इंडस्ट्री में जब जंप करना है, तो ऑब्वियसली आप इस काबिल तो नहीं होते कि आपने टेक्निकली जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आप उसको जर्मन में एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। उसके लिए आपको जर्मन चाहिए। अब इट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में जर्मनी में अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हैं। हम्म। जो सबसे टॉप की फील्ड जर्मनी में है, क्योंकि जर्मनी हर कोई जानता है कि इंजीनियरिंग में बहुत आगे है, बहुत ठीक आगे, है। कोई शक नहीं। तो इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। उसके अंदर भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ ऐसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कुछ ऐसे जाइंट्स हैं, स्पेशली फॉक्सवैगन और आउडी। ये दोनों बहुत कंजर्वेटिव हैं। ये कहते हैं कि हम
डॉक्यूमेंटेशन भी अक्सर अपनी लैंग्वेज में ही करते हैं, ये प्रेफर करते हैं जर्मन में। और ये आप उनके साथ एज अ क्लाइंट बात कर रहे हैं ना, तो आपको जर्मन बोलनी पड़ेगी। ऐसी है कोई ठीक है, मतलब वो इंग्लिश में स्विच करने की कोशिश करेंगे बट दे डोंट वांट टू। अगर आपने वहां तो काम करना है तो जर्मन मस्ट है। जर्मन आपको मस्ट है। तो ये सब चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बट कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो, क्योंकि यूरोप जो है, एक यूरोपियन यूनियन जो है डिफरेंट यहाँ पे हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं। जैसे अगर हम, मेरा इटली एक्सपीरियंस होता है। रहा वॉल्वो के साथ, मेरा फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस रहा, तो वो एक अलग कंपनी है। वो फिर ये है कि इंग्लिश में भी चल जाता है। वही ना उमर भाई, अब यहाँ पे मतलब पूरा यूरोपियन यूनियन है, तो कोई किसी कंट्री से आके किसी ने अपनी फर्मा बनाई, जी 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 जी। उस वजह से यूएस थोड़ा के साथ इन लोगों का बहुत अच्छा सी कांटेक्ट है, यूएस में बहुत बॉश। प्रोजेक्ट्स करते हैं। एग्जैक्टली। बॉश भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जरा ओपन कर रहा है। ये शुरू में वो टोटली बहुत अपने आप को ओपन कर रहे हैं, अब पूरे जर्मनी को आहिस्ता हाँ, इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा अभी। बहुत टाइम लगेगा, बट फॉर दैट आपको जर्मन जरूरी है। आप जो मर्जी कर लें, आप इंग्लिश में अपनी जॉब करें, बट अगर आपको यहाँ फ्यूचर सिक्योर करना है, फॉर एग्जांपल आपको परमानेंट रेजिडेंस लेना है जर्मनी के अंदर, या बिल्कुल। आपको पासपोर्ट सिक्योर करना है, इन सब के लिए ये लोग मांगते हैं B1 लेवल ऑफ ये जर्मन। ठीक है, तो उस केस में, और मेरा ये ख्याल है कि जर्मन, ये मैंने बात एग्जैक्टली आपसे ही सीखी थी, कि जर्मन जो है वो पास करना या पेपर देना इज नथिंग, उसके लिए नहीं सीखनी चाहिए, सर्वाइवल के लिए सीखनी जरूरी है। तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट जर्मन। अगर यहाँ पे आप रहना ये चाहते हैं इन लॉन्ग टर्म्स लाइक होल लाइफ। एग्जैक्टली, फॉर होल लाइफ, एग्जैक्टली। आपने आना है, पढ़ना है, पढ़ के आपने वापस जाना है, इट्स फाइन। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे कुछ ऐसे पर्सनल दोस्त हैं कुछ के, जिनको एक शौक होता है कि हम लैंग्वेज सीखेंगे, और वो आए और वो बड़ी अच्छी उन्होंने लैंग्वेज सीखी और वो बहुत उसमें परफेक्ट है, एंड दे डोंट वांट टू लिव हियर। मतलब वो वापस भी जाना चाहते हैं, बट स्टिल उनका है कि हम एक अच्छी लैंग्वेज बोलें। एक प्लस पॉइंट है, कल को आप सही बात है। किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जो, जिसके अंदर जर्मन लोग भी हैं, आप उनके सामने थोड़ा इंप्रेशन करेंगे, हाँ अच्छा इसको जर्मन आती है। इट्स अ गुड थिंग। सही सही हो गया। तो उमर भाई और आप अपनी। मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो मैंने जर्मन फिर B1 लेवल तक मैंने किया, जो कि मैंने आपसे किया, B1 जो आप अपना कोर्सेज ऑफर करते हैं, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर। और मैंने फिर ये कि सिर्फ कोर्स में पार्टिसिपेट करना इज नॉट एनफ, ये लोग आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं या आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। फिर मैंने, यहाँ दो बॉडीज हैं, गोएथे और टेल्क, वो आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने टेल्क का एग्जाम दिया, विच आई सक्सेसफुली पास दैट। और मुझे ये है लगता कि है कि ये दोनों ही पास होंगे। एग्जैक्टली, तो फिर ये है कि या इट्स रियली इम्पोर्टेंट। सही। तो उमर भाई आपका लास्ट वर्डिक्ट क्या होगा, मतलब आपका ये जर्नी सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा, या आप क्या समझते हैं इससे बेहतर कुछ हो सकता था? मेरा यहाँ तक ख्याल है कि अ, अगर आपने पाकिस्तान में सोच लिया है कि आपने बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ना है, और आपकी वहाँ फील्ड इंजीनियरिंग है, स्पेसिफिकली मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उस फील्ड का बंदा हूँ, तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन। जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ आने के बाद मैंने कई बार सोचा, क्योंकि आप एक बार जर्मनी में बैठे हैं ना, फिर आपके लिए यूएस भी ओपन है, आपके लिए कनाडा भी ओपन है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपने अगर फिर जर्मनी में एक्सपीरियंस लिया ना, आप आज सीवी ड्रॉप करें यूएस के अंदर, आपको फर्स्ट श्योर ऑप्शन आ जाएगा। वो जानते हैं ना, अब वो पाकिस्तान की जानते हैं, तरह नहीं कि एक्सेप्टेड है या नहीं है, एग्जैक्टली क्योंकि उनको एग्जैक्टली, वो एक्सपोजर जानते हैं। चाहिए उनको। एग्जैक्टली। अच्छा और उमर भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आपकी लास्ट डिग्री मैटर करती है। मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, मैंने जॉब सिक्योर की, बैचलर मैं में क्या है? ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया, डिफरेंट एक्सपोजर्स लिए, बट ये कि आपको कोई नहीं पूछता आपका बैचलर्स क्या था, पीछे क्या किया, क्या पढ़ा, जस्ट पूछते हैं आपने मास्टर्स किया है, ओके जर्मनी से किया, दैट्स इट। दैट्स अगर इट। आप फर्स्ट जॉब सिक्योर कर रहे हैं आफ्टर मास्टर्स, तो आपसे मास्टर्स से रिलेटेड भी चीजें पूछें, बट आप सेकंड जॉब सिक्योर कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं, तो आपका इवन ये भी नहीं पूछेंगे कि आपने मास्टर्स किया, वो पूछेंगे आपने पिछली जॉब में क्या किया था। सही 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 सही। सही। सो तो इट्स द मतलब बेस्ट ऑप्शन टू कम टू जर्मनी। आई थिंक इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मास्टर्स के बाद आपको जॉब कर ढूंढने में कोई मसला तो नहीं हुआ कि अक्सर होता है ना कि यार जॉब नहीं मिल रही, ये वीजा कम है, 18 महीने देखें, क्या होगा? इसके इसके अंदर बिल्कुल इस तरह ही है, आपको जॉब सर्च वीजा देते हैं। सबसे अच्छी चीज जर्मनी की है कि ये, अगर आप, पहली बात है जर्मनी, हम लोग ना बुरा भला भी कहते हैं इस कंट्री को, बट पॉइंट क्या है कि इसने हमें ऑप्शन दिया है कि आके फ्री में पढ़ो,
सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एजुकेशन फ्री है। हम जो सोचते हैं ना कि यार पैसे ब्लॉक करवाने हैं, ओहो ये हमसे 10,000 यूरो मांग रहे हैं, ये है, हालांकि वो ये आपके लिए है, आपके ठीक है। पैसे। वो आपको सिक्योर करते हैं कि आप यहाँ आके इनकी लाइबिलिटी ना बने, आप अपने आप को खुद सिक्योर कर सकें। आपसे ये स्टडीज के कोई पैसे नहीं लेते, स्टडीज आपकी टोटली फ्री है, आपको सिर्फ एक सेमेस्टर टिकट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो 250। वो भी इट्स 200-250 यूरोज, उसमें भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो जाती है, विच इज अ एग्जैक्टली। गुड थिंग। और यहाँ आके फिर आप मास्टर्स करते हैं, और जहाँ तक जॉब ढूंढने की बात है, पहली जॉब आई वुड से हमेशा मुश्किल होती है, मुझे भी प्रॉब्लमेटिक हुई। उसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, ये देखें, ये पाकिस्तान में भी, अगर पाकिस्तान में कोई एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, एग्जैक्टली वो उसे अपनी जॉब स्विच करता है, तो अगला बंदा भी जो है ना कहता है कि यार चलो इसको एक्सपीरियंस है, हमें इसको नए सिरे से जो है ना वो सिखाना नहीं पड़ेगा। आना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी इनका सेम कॉन्सेप्ट है, जब आप पहली जॉब सिक्योर करते हैं आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये लोग आपकी स्टडीज के अंदर से थोड़ा क्वेश्चंस पूछते हैं, बट दे नो कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल के लिए आप हमारे पास आना चाहते हैं, ऐसी है। तो ये आपसे इतना डेप्थ में नहीं जाते। बट ये कि इट्स अ बिट डिफिकल्ट थिंग, बट मैं उसका एक बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा जो मैंने भी किया था। वो ये था कि ड्यूरिंग मास्टर्स आप कोशिश करें कि आप जो ये मास्टर्स थीसिस करते हैं ना, जो पाकिस्तान में हम लोग अपना जिसको हम रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं, या एक फाइनल प्रोजेक्ट आप बैचलर्स का देते हैं, जो कि हम किसी को पैसे दे के भी करवा लेते हैं पाकिस्तान में, टू बी ऑनेस्ट इस तरह के हालात हैं। ये होता है ऐसा। वो चीज़ यहाँ पे कोशिश करें कि इंडस्ट्री में ढूंढें, मिल भी जाती है, बट ये कि जब आप इंडस्ट्री में ढूंढते हैं ना, आपने इंडस्ट्री में अपना थीसिस किया है, अक्सर औकात ऐसे ही होता है, जो मेरे साथ भी हुआ, कि सेम कंपनी ही आपको ऑप्शन दे देती है आगे जॉब कंटिन्यू करने ऐसी का। बिल्कुल ऐसी। कभी ये होता है कि आप वहां से कर लें और थीसिस खत्म करें, देन यू गो इनटू मार्केट, तो आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, वो उस चीज को आपका मास्टर्स एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, वो आपको इसका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेंगे, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग। Yep. और ये अक्सर होता है, मतलब अगर उनको अच्छा लगता है कि यार क्योंकि मैं एक बंदे को जानता हूँ इसी तरह था, जो मतलब सिंपल एक इंटर्नशिप के लिए गया था, एक नॉर्मल सिंपल, जी जी और वो बंदा उन्हें पसंद आया और उन्होंने उसकी सिंपल वहां पे ब्लू कार्ड है जिसे हम ब्लू कार्ड करते हैं, वो अप्लाई कर जी जी। लिया। उसने कहा कि अब आप जैसे ही आपका थीसिस कंप्लीट, मतलब वो खुद करवाएंगे, अब थीसिस आपका वो करवाएंगे, सारा कुछ आपने सिर्फ वहां पे सबमिट करवाना, ऐसा ही है। जॉब आपकी तैयार है। तो इस तरह के लकी। ड्यूरिंग, बिल्कुल ड्यूरिंग थीसिस आप, मैं इवन मैंने खुद भी ड्यूरिंग थीसिस ही ब्लॉक आर्ट है अप्लाई कर दिया था। हाँ और ओके। उसके बाद फिर ये कि वो कहते हैं कि ठीक है आप आहिस्ता आहिस्ता अपना थीसिस खत्म करें, और अक्सर ये होती है कि आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, फिर जॉब और थीसिस दोनों मिक्स हो जाते हैं, और वही चीज आपकी जॉब में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे विच ही इज है। अ प्रीटी गुड थिंग। तो अब आप सेटिस्फाइड हैं, शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ। तो आप पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह, प्लान। बिल्कुल। आगे पढ़ने का प्लान देखें, ऑप्शन हमेशा इंसान को ना अपना ओपन रखना चाहिए। ऐसी है। आपको वक्त और हालात का पता नहीं होता कि किस टाइम क्या हो, तो एक स्टडीज एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फेज ऑफ लाइफ में आप कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ जर्मनी में क्या है कि अगर आप यहाँ एक टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी स्टडी से आपको इन टच रखती है। ऐसे नहीं होता कि आप पीछे हो जाए स्टडीज से ना। तो बिल्कुल। आप कभी भी चाहें लाइफ के अंदर, तो आप फॉर एग्जांपल आफ्टर मास्टर्स जो है वो पीएचडी के लिए स्विच कर सकते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ता है इन योर मास्टर्स। आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो। मैंने भी वो क्राइटेरिया ऑन अ सेफ हैंड रखा हुआ है कि अगर मुझे कभी लाइफ में दिल किया या जरूरत पड़ी, या होता है कि इंसान अपनी स्टडीज को इम्प्रूव करे, तो यू कैन गो फॉर पीएचडी। ओके। फेलियर फॉल घुमा भाई, अगर आप चाहते हैं थैंक तो यू। ऐसा करें इंशाल्लाह। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि सबको, देखने वालों को जो क्वेश्चंस होते हैं वो उमर भाई ने जरा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए होंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस किया हुआ होता है वो ऑफ कोर्स बेहतर होता है यार सुनी सुनाई बातों से। तो बेशक। बहुत शुक्रिया आपको उमर भाई, वेरी वेरी थैंक्स टू यू। बहुत शुक्रिया आज़िर भाई इनवाइट करने के लिए और सर, क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर अगली बारी। ओके उमर भाई, अल्लाह हाफिज।